महिम्ने परमात्मने दुर्निवारनयानीक ब्रोधध्वंसनो सदि शाकार जीविता जिहार जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योतिर जननी द्वीनयाश्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सदवंदियाणं त्युवर्णित मधुर विसदवकाळं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं। चर्चा अपनी पंच परावर्तन के अंतर्गत क्षेत्र परावर्तन पर चल रही थी, जिसके दो भेद स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। कल स्वक्षेत्र परावर्तन का स्वरूप देखा था कि जीव की जो जगन्य अवगाहना होती है, उस अवगाहना में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश प्रमाण बार वो जीव उतनी ही अवगाहना लेकर के जन्म लेता है। उसके बाद क्रमशः एक एक प्रदेशों को बढ़ाते हुए अवगाहना को धारण करता है और इस तरीके से उत्कृष्ट अवगाहना जब जीव धारण कर लेता है तो जगन्य अवगाहना से लेकर के उत्कृष्ट अवगाहना धारण करने में जो काल लगता है उससे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। आज विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 92 शंका। अवगाहना किसे कहते हैं? समाधान। आकाश के जितने क्षेत्र को शरीर रोके उसका नाम अवगाहना है। शंका। सर्वजगन्य अवगाहना किसकी होती है? समाधान। ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति के तीसरे समय में शरीर की जगन्य अवगाहना होती है। यह अन्य सर्व अवगाहनाओं के भेदों में से जगन्य है और इसका प्रमाण घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बस आज ये विषय पर समझते हैं कि अवगाहना कहते किसे हैं। आकाश के जितने क्षेत्र को शरीर रोके उसका नाम अवगाहना है। जैसे मान के चलो कोई वृक्ष है और वो वृक्ष आकाश के जितने प्रदेशों पर स्थित है, आकाश के जितने प्रदेशों पर मौजूद है, उसे क्या कहेंगे? उससे अवगाहना कहते हैं। आकाश के जितने प्रदेशों पर वो द्रव्य मौजूद है उसे अवगाहना कहेंगे, यानी ये अवगाहना कहलाती है। फिर पूछा शंका, सर्वजगन्य अवगाहना किसकी होती है? सामान्य से कथन कर देते हैं कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव है, इसकी अवगाहना होती है। लेकिन सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की जन्म के तीसरे समय में जो होता है वो सबसे जघन्य शरीर होता है। क्यों होता है? कि जन्म के प्रथम समय में ऋजु गति, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, 3 प्रकार की गति होती है। ऋजु गति, लांगलिका गति और पानी मुक्ता गति, है ना। ऋजु गति यानी जो सीधा ही गमन करे। कब गमन करे? कि जीव जब मरण करता है,
मान के चलो कोई जीव तिर्यंच गति में, संघी पंचेंद्रिय तिर्यंच में मरण किया और मरण करके जब सीधा गमन करेगा, इसको बोलते हैं ऋजु गति। और जब इसमें एक मोड़ा लेता है तो उसको बोलते हैं पानी मुक्ता गति। और जब इसमें दूसरा मोड़ा लेता है तो उसको बोलते हैं लांगलिका। और जब उसमें तीसरा मोड़ा लेता है तो उसको बोलते हैं गौमूत्रिका, है ना। ऐसे होते ना, एक मोड़ा, दो मोड़ा और तीन मोड़े। तो यहाँ पर सबसे जघन्य अवगाहना किस जीव की होगी? पेज नंबर है 92। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अवगाहना किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र को शरीर रोके उसका नाम अवगाहना है। शंका। सर्वजघन्य अवगाहना किसकी होती है? समाधान। ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जीव की उत्पत्ति के तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। तो पहले नंबर तो अपने को ऋजु गति समझना है कि ऋजु गति क्या होती है। ये गतियां होती हैं विग्रह गति में। विग्रह गति यानी यहाँ जीव मरण किया और मरण करके जब अगले भव में जाएगा तो वहां जन्म लेने के पहले ये जो बीच में आकाश की पंक्तियां हैं, श्रेणियां हैं, उनमें वो किस तरीके से गमन करेगा उसको बोलते हैं, वो गति कहलाती है विग्रह गति। ठीक। उधर पे 3-4 प्रकार की वो आती हैं। क्या गति? ऋजु गति। ऋजु यानी सीधा, जो सीधा बताया कि ऋजु गति यानी वो जीव सीधा गमन करे तो उसको क्या कहेंगे? ऋजु गति कहेंगे। और जब वो 2 मोड़े ले तो उसको लांगलिका गति कहेंगे। 3 मोड़ा ले, दूसरा मोड़ा ले तो पानी मुक्ता, और तीसरा मोड़ा ले तो गौमूत्रिका। ठीक। तो यहाँ पर सबसे सूक्ष्म अवगाहना किसकी होगी? वो सूक्ष्म अवगाहना होगी ऋजु गति वाले की, कि ऋजु गति से जन्म ले। तो ये यहाँ मरण करता है और मरण के अगले समय में ही उसका जन्म हो जाता है। मतलब उसमें अंतराल नहीं पड़ता, ऋजु गति में अंतराल नहीं पड़ता। यहाँ मरण हुआ और मरण के अगले समय में ही उस जीव का जन्म हो जाता है। तो जन्म के प्रथम समय में उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है आयत के आकार का। सबसे पहले नंबर होता है वो प्रथम समय में आयत के आकार का। कौन? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त। फिर क्या होगा? फिर वो जीव जन्म के दूसरे समय में उसकी क्या स्थिति बन जाएगी? जन्म के दूसरे समय में वो हो जाता है चौकोन, और जन्म के तीसरे समय में हो जाता है गोल। तीसरे समय में क्या हो जाता है? वो गोल हो जाता है। तो आप देखना, आयत में उसकी अवगाहना ज्यादा है, आयत में अवगाहना ज्यादा है, अवगाहना बड़ी है। तो कोई भी जीव सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त के भाव में जब वो जीव जाएगा सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त के भाव में जब वो जीव जाता है तो जन्म के प्रथम समय में आयत का आकार होता है, और जन्म के दूसरे समय में वो क्या हो जाता है? वो चौकोन हो जाता है।
तो यहाँ से यदि देखें तो इसकी अवगाहना चौकोन होने पर कम हो गई और जन्म के तीसरे समय में वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है गोल। तो जब कोई चौकोन चीज गोल होती है तो उसके जो कोने होते हैं वे कोने क्या होते हैं, वे कोने कट जाते हैं। तो कोने कटने से उसकी अवगाहना क्या हो गई, उसकी अवगाहना और ज्यादा कम हो गई। तो ऋजु गति से गमन करने वाला जीव जन्म के तीसरे समय में जो होता है और अपर्याप्त यानी अभी उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, उसने आहार वर्गणाएं ग्रहण करी, आहार पर्याप्ति हुई और अभी शरीर पर्याप्ति उसकी पूरी नहीं होगी, उसके पहले ही उस जीव का क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। तो नहीं, गतियां तो जो होती हैं वो मोड़े के हिसाब से होती हैं और मोड़े होते हैं उस जीव को जन्म कहाँ लेना है। तो ये मोड़े हाँ देखो इसका बता देते हैं, कौन लेगा ये जीव, मतलब गति जो है ये गति कौन लेगा। तो ये स्थिति बनती है कि जीव कहाँ मरण कर रहा है और उसको कहाँ पर जन्म लेना है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से उसमें मोड़े होते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ कोई नरक का जीव है, सातवें नरक का जीव है और सातवें नरक के जीव को ये कहलाते हैं निष्कुट क्षेत्र। अरे हम तो भूल गए, हमें तो कल के प्रश्न का समाधान करना था, नीरू दीदी का प्रश्न था ना, ये भी बता के उस प्रश्न का समाधान करते हैं। वो निष्कुट क्षेत्र जो है, ये निष्कुट, ये जो कोने कहलाते हैं ये निष्कुट क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये किस तरीके से गमन करेगा कि ये जीव सीधा ऋजु गति से ऊपर जाएगा और फिर इस क्षेत्र पर जन्म लेने के लिए मोड़ा लेगा। तो कोई भी जीव उसको कहाँ जन्म लेना है और वो कहाँ मरण कर रहा है, इसके हिसाब से उसकी जो गतियां होती हैं वो निश्चित होती हैं। इसमें ये सिर्फ लगाना कि एक सीधी गति से जाता है, यदि उसका जन्म सीधा होना है तो वो सीधा ही जाएगा, इसमें ये तिरछे गमन नहीं करता। कोई भी जीव होगा ना वो तिरछा गमन नहीं करता, वो हमेशा आकाश की जो श्रेणियां हैं उन पर हमेशा सीधा ही गमन करता है। जिनके पास ये पुस्तक होगी इसमें पूरा काफी विस्तार से विवेचन आया है, उसको भी आगे पीछे पढ़ सकते हैं। आकाश की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों पर उस जीव का सीधे ही गमन होता है, कभी उसका ये नहीं कि तिरछा गमन हो जाए मरण के बाद। अब ये मत लगाना कि दीदी अपन चलते तो है तिरछे, हवाई जहाज में उड़ते हैं तो उड़ तो जाते हैं तिरछे, वो नहीं लगाना। मरण के बाद जब भी गमन होगा तो वो उसका सीधा ही गमन होगा और फिर जाकर के वो जीव उसको जन्म कहाँ लेना है उसके हिसाब से उसके मोड़े निश्चित होते हैं। तो अभी अपनी बात ये बताई जा रही थी, हाँ मोड़े मतलब उसको जन्म कहाँ कैसे, अधिकतम मोड़े जो होते हैं वो 3 मोड़े होते हैं। चौथे समय में तो निश्चित रूप से वो जन्म ले ही लेगा, मतलब 3 समय की विक्रय गति होती है, 1 समय की, 2 समय की और 3 समय की। चौथे समय में वो जीव नियम से जन्म ले लेता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना कहाँ होती है। तो जो जीव ऋजु गति से गमन करे और ऋजु गति से गमन करके जब सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त के भाव को धारण करे तो जन्म का उसका तीसरा समय होवे। उस तीसरे समय में उसकी अवगाहना क्या होती है, गोल होती है और उस समय उसका वो देखा जाता है। बोले नीरू दीदी।
दीदी थर्ड मोड़े की और सेकंड मोड़े की जरूरत ही क्या है? एक बार जब ऋजु गति से गया और एक बार राइट या लेफ्ट कहीं भी जा सकता है। नहीं नहीं, उसमें मोड़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो क्षेत्र कहाँ पर है उसके हिसाब से रहता है। हम्म, हम्म। रसनाली से बाहर भी जाना है तो कहाँ पर उसको जन्म लेना है, तो मैक्सिमम 3 मोड़े तो लगते ही हैं। मतलब यदि कोई, जैसे अभी तो अपन ने सीधा सीधा बता दिया, और आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो जाता, वस्तु व्यवस्था भी ऐसी बताई है आचार्यों ने। मान के चलो उस जीव का यहाँ जन्म होना है, अब वो जन्म आपको लगेगा कि सीधा जाके ऐसा ले ले जन्म, एक ही मोड़े में हो जाए, तो इस तरीके से नहीं होता। 3 मोड़े तो होते ही होते हैं, ये ऐसा तत्व सूत्र जी ग्रंथ में आया है। तो तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। हाँ बोले निरुद्ध दी। नहीं कुछ नहीं दीदी, हो गया आंसर तो। लो अच्छा अच्छा, मैंने हैंड ये हटा। अन्य सर्व अवगाहनाओं के भेदों में से जघन्य है। कौन सा? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की जो अवगाहना है, ये सबसे जघन्य अवगाहना है। और इसका प्रमाण कितना है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। घनांगुल आपको बताया ही था कि सूच्यांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, यानी 1.25 इंच का जो अंगुल होता है उसको घन करने पर उसमें जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उसमें असंख्यात का भाग देने पर जो प्रदेशों की संख्या आएगी वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की अवगाहना होती है। ठीक, उसमें भी कितने प्रदेश होंगे? उसमें भी असंख्यात ही प्रदेश होंगे। अभी अपना कल का एक प्रश्न बाकी है, नीरू दीदी ने जो पूछा था, कल का प्रश्न ये था कि ये जीव 2000 साधिक के लिए निगोज से निकलता है, फिर ये सारे परावर्तन जो हैं वो कैसे होंगे, और 16 भव मनुष्य के मिलते हैं तो फिर ये सारी स्थितियां कैसे बनेंगी। देखो ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहले नंबर तो आप मनुष्य का समझ लें कि मनुष्य, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। निगोद जो होता है वो निगोद 2 प्रकार का होता है, एक नित्य निगोद और एक होता है इतर निगोद। नित्य निगोद और इतर निगोद किसे कहते हैं कि नित्य निगोद यानी वो स्थान जहां से जीव आज तक निकला नहीं है, जहां से जीव आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया। भविष्य में करेगा कि नहीं करेगा? भविष्य में कर सकता है, भविष्य की गारंटी नहीं है, लेकिन भूतकाल में जितना भूत बीत चुका वहां से अभी तक वो जीव त्रस पर्याय को धारण नहीं किया, उसको बोलते हैं नित्य निगोद। और इतर निगोद किसको बोलते हैं कि जो जीव नित्य निगोद से निकल के आया, त्रस पर्याय धारण करी और वापस जाकर के निगोद में चला गया, तो ये उपाधि विशेष है। मतलब निगोद में ही 2 प्रकार की उपाधियां हैं। एक तो वे जीव जो कभी नित्य निगोद से नहीं निकले, और एक वे जीव जो निगोद से तो निकले लेकिन वापस त्रस पर्यायों को धारण करके वापस नित्य निगोद में चले गए, उनको, हाँ निगोद में चले गए, उनको बोलते हैं इतर निगोद। तो अब आपको लगेगा कि भाई पंच परावर्तन कौन सा जीव पूरा करेगा। देखो द्रव्य परावर्तन की स्थिति तो कहीं भी हो सकती है क्योंकि ग्रहित अग्रहित मिश्र वर्गणाएं हैं, वो नित्य निगोद वाला जीव भी द्रव्य परावर्तन कर सकता है। ठीक, स्व क्षेत्र परावर्तन में उसको कदाचित
दिक्कत जाएगी, क्योंकि उसके एक एक प्रदेश नहीं बढ़ेंगे। पर क्षेत्र परावर्तन भी वो जीव कर सकता है, क्योंकि आकाश के प्रदेशों पर उसको जन्म लेना है। अब जो 2000 सादिक की बात आई थी, तो वो 2000 सादिक का काल, यदि अपन किसी जीव की लाइफ लाइन लगा के देखें कि वो लाइफ लाइन उसकी है और अनादि से वो निगोद में था, और बीच में उस जीव ने बहुत थोड़े से समय के लिए 2000 सागर की आयु धारण करी। द्रव्य परावर्तन में जो अपन ने पहला पाया पढ़ा था, उसमें ये बात समझी थी कि पहले कोठे में ही अनंत सागर हो जाते हैं। आप एक तरफ अनंत सागर रखो और दूसरी तरफ 2000 सागर रखो, कौन सी डिजिट बड़ी है? अनंत सागर। यानी वे अनंत सागर बहुलता से परावर्तन के, द्रव्य परावर्तन की जो काल की काउंटिंग होगी, वो काल की काउंटिंग कहाँ होगी? त्रस पर्याय में होगी कि निगोद में होगी? मतलब वो जितने भी परावर्तन हैं, अभी तो अपन द्रव्य परावर्तन पढ़े, तो द्रव्य परावर्तन के काल लगाए, तो द्रव्य परावर्तन के काल की काउंटिंग निगोद अवस्था में रह करके होती है। क्यों? क्योंकि त्रस पर्याय में तो आप 2000 सागर के लिए आए। अभी बता रहे ना, हमारी अभी एक लाइफ लाइन ऊपर तो चलने दो, अभी आगे तो बढ़ाने दो विषय। तो वो जीव क्या है कि 2000 सागर के लिए निकला और निकल करके फिर वापस कहाँ चला गया? फिर वापस निगोद में चला गया, और फिर अनंत काल जाने के बाद फिर कदाचित भवितव्यता बसात वो जीव फिर 2000 सागर के लिए निकला। तो आप ये देखें कि परावर्तन जो है, द्रव्य परावर्तन, इसका मोस्टली काल कौन पूरा कर रहा है? वो निगोद का जीव ही कर रहा है। तो इतन निगोद से जीव निकलता है 2000 सागर के लिए और वापिस जाकर के फिर उसी निगोद में चला जाता है। तो इतन निगोद की तो ये कंडीशन है। तो ये आपको लग रहा था कि 2000 सागर इतना कम टाइम पीरियड, और इसमें ये परावर्तन पूरे कैसे होंगे? इसमें कोई परावर्तन पूरा नहीं होगा। मतलब कदाचित आप प्रारंभ मान लो, लेकिन पूरे तो उसके नित्य निगोद का काल जोड़े बिना आप किसी भी नित्य इतर निगोद सबका काल जोड़े लगाए बिना आप किसी परावर्तन का काल निकाल नहीं सकते। अब फिर इसमें एक अगला प्रश्न आया था कि वे जो मनुष्य की पर्याय होती हैं, वो इस 2000 सागर में कितनी बार मिलती हैं? केवल 16 बार मिलती हैं। ऐसा नहीं है, जीव को कई बार 2000 सागर में संख्यात असंख्यात कितनी भी बार मनुष्य पर्याय मिल सकती है। उसका कोई नियम नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि वो इतनी बार ही मिलेगी। तो काउंटिंग किसकी बताई है? काउंटिंग जो बताई है वो आया है 48 भवों की, और वो 48 भव बताए हैं पर्याप्त के, और वो भी पर्याप्त के बताए हैं लगातार की अपेक्षा। यानी कोई जीव लगातार, जैसे स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, नपुंसक हुआ, फिर स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, नपुंसक हुआ, ऐसे लगातार यदि कोई जीव मनुष्य पर्याय, वो भी पर्याप्त, ये नहीं कि अपर्याप्त होकर के उसका मरण हो जाए, वो जीव लगातार यदि मनुष्य पर्याय धारण करेगा तो वो 48 बार पर्याप्त मनुष्य बन सकता है।
और उसमें 16 बार स्त्री के, 16 बार नपुंसक के और 16 बार पुरुष के। इस तरीके से लगातार की अपेक्षा से 48 भवों की बात आई है। बाकी मनुष्य पर्याय का कोई उसमें नियम नहीं बनता। समझ में आया नीरू दीदी? नीरू दीदी? हाँ जी दीदी। लेकिन दीदी मनुष्य अगली बार मनुष्य तो बनता ही नहीं, ये भी तो नियम है। क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज? दीदी मनुष्य भाव के बाद अगली बार सेम गति नहीं बनती, ये भी तो नियम है। क्या मनुष्य भाव के बाद? मतलब या तो देव पर्याय में जाएगा या नरक में या त्रियंच में, वापस मनुष्य नहीं बनता, ऐसा भी पढ़ा था। किसने बोली ये बात? नहीं, मिल सकती है आयु बनने के संदर्भ में ये है, कोई भी देव गति का जीव देव और नरक का बंध नहीं करेगा। कोई भी नरक का जीव देव और नरक का बंध नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच, ये दो पर्याय ऐसी हैं जिनके लिए बोलते हैं ये जंक्शन पर्याय है। मनुष्य पर्याय तो जंक्शन है। आप यहाँ से सीधे एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं, देव में भी जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। ऐसे तिर्यंच भी जो है वो चारों ही पर्याय में जा सकता है। सिर्फ तिर्यंच में जो अग्नि का एक और वायु का एक होते हैं, ये मनुष्य आयु का बंध नहीं करते। बाकी आपके वृक्ष हैं, जल का एक है, पवन का एक, वायु का एक, तीसरा स्थावर कौन है? पृथ्वी का एक है। ये भी मनुष्य आयु का बंध कर सकते हैं। स्थावर, स्थावर का देव का है, देखना पड़ेगा स्थावर का। नहीं, तेरे स्थावर का एकदम एग्जैक्ट ज्ञान में नहीं है, देखना पड़ेगा। बाकी त्रस्त जीव तो जाती हैं देवायु में, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अग्नि का एक और वायु का एक मनुष्य आयु का बंध नहीं करते। बाकी तिर्यंच गति का कोई भी जीव मनुष्य आयु का बंध कर लेता है। आपके घरों में जो चींटियां हैं, आपके हाथों से जो इल्लियां, मतलब उनका संघात हो जाता है, संगार हो जाता है, वे जीव भी मनुष्य आयु का बंध कर सकते हैं। लेकिन हमारे आपके निमित्त से यदि उनके परिणाम संक्लेशित होते हैं तो वे बैक टू वेबेलियन, यानी उन संक्लेशित परिणामों से वापस निगोद आदि की स्थिति में चले जाते हैं। इसीलिए अपने जो दया पालने के लिए बोला जाता है, उसका कारण यही है कि वो जीव क्रम क्रम से सम्यक आदि की पात्रता लेकर के ऊपर आया, आने की तैयारी में हुआ, और आपके अयत्नाचार से, आपकी निर्दयता से वो जीव वापिस कहाँ चला गया? वो जीव वापिस निगोद में चला गया। उसमें अपने लिए केवल ये नहीं है कि हमारे लिए पाप बंधन होगा, बल्कि उस जीव का भी उसमें नुकसान है, सामने वाले जीव का। इसलिए यत्नाचार आदि का जो पालन करना है वो बहुत बात बताई गई है। तो ये जो आपने कहा कि मनुष्य गति का जीव वापिस मनुष्य गति नहीं बांध सकता, ये नियम नहीं है। मनुष्य गति का जीव चारों प्रकार की आयु बांध सकता है। कोई भी तिर्यंच है वो भी 4 प्रकार की आयु बांध सकता है। नियम सिर्फ देव और नारकी के संदर्भ में आते हैं। इसमें कि देव वापिस देव नहीं बांधता है, देवायु नहीं बांधता है, और देव नरकायु सीधा नरक में नहीं जाएगा। एक इंद्रिय हो जाए, कदाचित स्थावर बन जाए देव, तिर्यंच आयु बांध ले भी, लेकिन नरकायु वो जीव नहीं बांधता। और नरक वाला जीव भी इतना पुण्य नहीं कर पाता कि वो देवायु का बंध कर लेवे अथवा नरकायु का बंध कर लेवे। ख्याल में आया? दीदी देव मर के विकलत्रय में पैदा हो जाते हैं क्या?
देव मर के स्थावरों का तो आता है कि ये स्थावर का ही बंद करते हैं। विकलत्रय का, देव का, विकलत्रय। नहीं, वो उनका ये आता है कि उनके परिणाम इतने वो होते हैं कि स्थावरों में जाना पसंद करते हैं। तो स्थावर का तो स्पष्ट है, विकलत्रय का भी एग्जैक्ट ज्ञान में नहीं है, थोड़ा सा देख करके और बता देंगे। चलिए, ख्याल में आया? और कोई क्वेश्चन है क्या ये? बहन जी, हाँ भैया। अभी जो 48 भाव के संबंध में बहुत पहले जब ये चलाई थी, अब आकाश के अवगाहन पर सत्येंद्र जी से उस विचार विमर्श हुआ था, उसके बाद में तो उनका ये कहना है जो 48 भाव के बारे में आता है, 16 है, वो तो बोलते हैं 8 पर्याप्तक है और 8 अपर्याप्तक है, एक बात। दूसरी बात उनका कहना है कि जो अधिकतम जो बात बोलती है ना 8 भाव की, तो वो कोटि पूर्व की आयु जो करते हैं तो वो अधिकतम कोटि पूर्व के मिलते हैं, ये क्षुद्र भाव तो काफी मिल जाते हैं, ऐसा सत्येंद्र जी ने मुझे बताया था। मतलब आप समझना, मुझे नहीं पता ऐसा। नहीं, हमारी तो इस संदर्भ में दीदी से भी चर्चा हुई थी, विकास भैया से भी चर्चा हुई थी। तो हाँ, सत्येंद्र भैया ने किस आधार से बोला ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अब हम उनसे 48 भवों का तो इसमें सर्वात सिद्धि का जो परिशिष्ट है पीछे, हाँ, उसमें हाँ, स्पष्ट कथन आता है कि लगातार की अपेक्षा से है। हाँ, वो कह रहे कोटि पूर्व की अपेक्षा है, मतलब कि वो कोटि पूर्व की आयु करेगा तो 48 में 8 पर्याप्तक 8 अपर्याप्तक बोल रहे थे वो, ऐसा। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी हमें तो कोई कथन पढ़ने में चलो, नहीं आया। हाँ वो अब कल उनसे फिर हम हमारी पूछेंगे जितनी भी विकास भैया से भी चर्चा हुई थी इस विषय पर, तो अभी हम्म, तक तो हमने ये ही सुना है कि आयु जो होती है, मनुष्य आयु मतलब मनुष्य पर्याय, उसका कोई नियम नहीं है कि वो जीव कितनी बार धारण, उसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। 2000 साधिक में उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है कि वो इतनी बार ही धारण करेगा। हाँ वो कह रहे क्षुद्र भाव तो काफी, मतलब जो छोटी आयु के, लेकिन जो कोटि पूर्व वाले वो अधिकतम ऐसा बोलते थे वो, मतलब। अब अब चलो वो पूछेंगे। कथन बोलने में बहुत सारे चलती हैं, लेकिन मूल आगम उस संदर्भ में मिलना चाहिए तो अपन उनको चलो प्रमाण ठीक है, मान अपना सकते हैं। चर्चा करेंगे हम उनसे, चलिए तो कह रहे अब आपका नया सुना, अब उनसे बात करेंगे, फिर पूछते क्या कहते हैं वो। ठीक। हाँ, हेलो। हाँ भैया बोलिए। हाँ जी, ये बोल रहा है कि इसमें जो 2000 भाव होते हैं, 2000 सागर की आयु लेती है, निकलते हैं, तो उसमें 1260 तो देव की हो जाती है और 740 नरक के। उसमें से जो कुछ अधिक समय है उसमें ही मतलब मनुष्य पर्याय और त्रस पर्याय का धारण होता होगा। बराबर। तो उसमें बहुत ऐसे सारे है, हैं, नहीं तो इसमें बहुत ऐसे सारे है। मतलब, तो बहुत उसमें जो अधिक है 2000 सागर से कुछ अधिक, तो उसमें वो समय कितना होगा? वो सादिक का काल भी आता है, अभी हमारे ज्ञान में नहीं है। उस सादिक का भी काल आया है। उसमें ही मनुष्य पर्याय धारण करते होंगे वो त्रस हाँ, पर्याय। उसमें ही मनुष्य पर्याय धारण करते हैं और उसमें ही तिर्यंच पर्याय धारण करते हैं। जी, ठीक। मतलब जो त्रस पर्याय है ना, त्रस पर्याय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय, हाँ वो पर्याय धारण करते हैं। हाँ बहन जी, हाँ भैया। अभी जो चलो सागर वाली आई ना, देव और त्रंच वाली, तो इसमें मैंने एक विद्वान से बहुत सुना है, वो कहते हैं हमेशा, जो लोग कहते हैं जो देव गति के भाव 1360 है और नरक के 640 हैं, ना कि 1260 और 740, वो स्ट्रिक्टली इस बिल्कुल। बात को। हाँ, हाँ, हमें भी भैया बोल रहे थे, तो हमें हाँ, भी वही था कि हाँ, 1360 और 60 और 740 का आता है। 640 है। हाँ, हाँ, 640 हाँ। बराबर। इसमें एक प्रश्न बार बार पैदा होता है कि इसमें ऐसा रेशियो क्या है कि देव गति में जीव ज्यादा जाता है, नरक में कम जाता है, मतलब क्या है इसका कारण? उसमें मतलब वो जीव विशुद्ध परिणाम विशेष करता है ना। माने जीव, मतलब इस काल माने विशुद्ध परिणाम ज्यादा करता है, इसका मतलब ये है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि विशुद्ध परिणाम ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको देव पर्याय ज्यादा मिलती है। हाँ, वही मतलब रेशियो में, तीव्र क्योंकि देव का। संश्लेष रूप परिणाम, यद्यपि जब अपन लेश्यों का प्रकरण पढ़ते हैं जीव कांड में, तो उसमें कृष्ण लेस्य जो अशुभ लेस्याएं हैं, इनके स्थान ज्यादा हैं। हाँ,
उनके और स्थान ज्यादा है, यानी जीव वास्तव में यदि देखा जाए तो संक्लेशता का काल ज्यादा है, अच्छा, लेकिन जो विशुद्धि के स्थान बनते हैं उन विशुद्धि के स्थानों में वो जीव देवायु बांध लेता है। हाँ मतलब समझ उसमें गए आयुबंध हो क्या जाता चीज? है। हाँ मतलब इससे आयुबंध। हम ये नहीं कह सकते कि विशुद्धि के स्थान ज्यादा है। अच्छा, मतलब आप इसका अपन प्रैक्टिकली एक लगा के देखें कि हाँ भाई हाँ हाँ, जैसे आप 1 घंटे पूजन करते हैं, बराबर। 1 घंटे पूजन करिए, उस पूजन में आपकी विशुद्धि कितने समय की बनती है? उत्कृष्ट हाँ विशुद्धि। बराबर और बहुलता से आप देखना कि परिणाम आपके कहाँ चले जाते हैं। बराबर बराबर। तो संक्लेशता के स्थान ज्यादा होने पर भी जीव के जब विशुद्धि स्थान होते हैं और एक कहें कि उस समय ही उस जीव का आयु बंद हो जाए, तो फिर वो जीव अच्छा, देवायु का बंध हाँ कर मतलब लेते हैं। आयुबंध से उसका संबंध है, ना कि परिणामों की उससे है, मतलब वो। हाँ, परिणामों की संख्या से नहीं कह सकते बराबर कि बराबर जीव बराबर। स्वर्ग में यदि ज्यादा जा रहा है तो विशुद्ध परिणाम ज्यादा करता है। अपन ऐसा एक लगा के एक शुभ भावों के प्रति हेता का दृष्टिकोण ले आए कि देखो जीव तो शुभ ज्यादा करता है, ज्यादा करता है, क्यों? क्योंकि हाँ देवायुओं में ज्यादा। ऐसा नहीं है। बराबर, जब वो आप ये वो लेश्या इसलिए पढ़ो यही तो क्लियर करने उससे की। विषय पूरा क्लियर होता है। हाँ वो अब आज यही तो क्लियर करवाना, तो आपने बताया, ये रीजन आज तक कोई नहीं बताया जो आपने बताया है। उधर एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो देवगति स्थावर को बंद क्यों करता है, तो हमारी माँ बार बार कहती थी कि देवगति अवध ज्ञान से जान लेते थे, तो वो देखते थे मेरे ये मनुष्यों के गर्भ में हमें पैदा नहीं होना, उनको बहुत घिन लगता था। और वो जाके ऐसे जो हीरा है ना, इस तरह की स्थावर की पर्यावरण में पैदा होते हैं देवगति के जीव जाकर, ऐसा उन्हें वो, मतलब वो इसलिए वो। मिथ्यात्व की प्रचुरता होती है, तो मिथ्यात्व की प्रचुरता में उन भोगों को छोड़ने में जीव को महा तकलीफ होती है। हाँ नहीं वो जी इनको जब माँ आप के ये गर्भ में आदि आना वो। पुराण वगैरह पढ़ो तो उसमें भी जब ये पूरा आदिनाथ भगवान का चरित्र आता ना, तो जो हाँ ललितांग जाति के देव वगैरह, तो जब वो स्वर्ग को छोड़ते हैं तो जैसे यहाँ अपन बीमार व्यक्ति को संबोधने जाते हैं, वही कंडीशन वहां पर भी बनती है। वो हाँ जीव जब विचलित होता है तो सब देव इकट्ठे होते हैं, उसको समझाते हैं, संबोधते हाँ हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर कितने भी जीव इकट्ठे हुए, लेकिन अंतरंग के परिणामों की दशा यदि नहीं सुधरनी है तो नहीं सुधरेगी। बराबर ऐसी बराबर। वहां पर भी स्थिति बनती है। हाँ बराबर है भैया। हाँ दीदी हाँ जब आयु बंधती है तो कहते हैं, ऐसा पढ़ा है कि 8 अपकर्ष कालों में से कोई एक अपकर्ष काल होना चाहिए और लेश्य मध्यम होना चाहिए। तो मध्यम लेश्य मध्यम होना चाहिए कि लेश्या का जो भी स्थान होगा ना, हाँ यद्यपि 6 लेश्याओं में आयु बंध होता है, ठीक। तो जो सिर्फ उसके जो लेश्य इधर के अति मंद और अति तीव्र वो अबंध स्थान है, लेश्याओं 6 है, और 6 लेश्याओं में बंध की स्थिति बनती है। तो मध्यम का अर्थ होता है कि यहाँ पर जब आप लेश्या स्थान के कितने 16 भेद है, 18 भेद, 21 स्थान है, तो उसमें उत्कृष्ट यानी तीव्र कृष्ण लेश्या और अति शुक्ल लेश्या, इनमें केवल आयु का अबंध बताया है। तो जो मध्यम यानी जो मध्य के स्थान बनते हैं, उन स्थानों पर वहां पर आयु बंध देखा जाता है। और जो अपकर्ष काल है, तो 8 अपकर्ष काल होते हैं, उनमें पहले, दूसरे, तीसरे और कई बार किसी के 8वां ही अपकर्ष में आयु बनती हुई देखी जाती है। और कोई क्वेश्चन? चलिए शेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज इतना ही। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो हारो,
सोमाणि मस्तके नमो सदादित्यं